हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। कोऑपरेटिव बैंक के लिए आज हम बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में हाईलाइटेड होने के साथ साथ आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। लास्ट के लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। कोऑपरेटिव बैंक के लिए फुल क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। किस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट लिंक और एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, टीम से आप जानकारी प्राप्त करिए। प्रोफेशनल्स के द्वारा ये कोर्स जो है वो चलाया जा रहा है। इसमें फीसेस बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है। लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का आप सभी फ़ायदा लीजिए। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। एलिफेंट बॉन्ड किस सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने। मैं यहाँ पर दोस्तों आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही रीड करूंगा जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश करूंगा जिससे हमारा और ज़्यादा टाइम सेव हो जाए। जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि ने कितने लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है? जल्दी से सोचिए, जल्दी से वीडियो पॉज कर सकते हैं आप सभी। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1 लाख करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर जीआई टैग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये जीआई टैग जो वो दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। द अनक्वाइट रिवर बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से सोचना है आप सभी ने दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चंस आता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अनूप ज्योति सैकिया, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने सोचा तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर SBI कार्ड ने SBI कार्ड पे लॉन्च किया, यह किस तकनीक पर आधारित है? इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा होस्ट कार्ड एमुलेशन, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होस्ट कार्ड एमुलेशन। क्लियर। ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर समोआ में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता अजय सिंह किस खेल से संबंधित है? जल्दी से सोचिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हाईलाइटेड रहा है ये। अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड करते हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था और इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जल्दी से सोचिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वेट लिफ्टिंग। अगर आपने सोचा तो वेल डन, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। द नेक्स्ट इज वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपने सोचा तो वेल डन, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हनोई की राजधानी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। हनोई की राजधानी है वियतनाम। वेल डन, अगर आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है और क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। हेमिस महोत्सव डैश में मनाया जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों लद्दाख। ठीक है, क्या क्वेश्चन सही होगा? लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मल्टी स्किल एविएशन इंस्टीट्यूट का गठन किस में किया गया है? मल्टी स्किल एविएशन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन, कहाँ पे? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के लिए RBI का गुणात्मक साधन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टूल ऑफ RBI फॉर मॉनेटरी पॉलिसी? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से सोचना है। इसका सही आंसर है मॉरल सुएशन यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे।
इंडियन बैंक की टैगलाइन यहाँ पर पूछी गई है। दोस्तों आपको सभी बैंक की टैगलाइन पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में 100% रहेगा। तो यहाँ पर जल्दी से सोचिए क्या इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, योर ओन बैंक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक आर क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जल्दी से सोचिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों जल्दी से आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन रीड कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। द नेक्स्ट इज बीमा के क्षेत्र में विनियामक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है। जल्दी से सोचिए क्वेश्चंस आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर एज ए रेगुलेटर। जल्दी से सोचिए दोस्तों। पहली बात तो ये कि आपको इनकी सभी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या रहती है दोस्तों? नेशनल पेमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा स्किप हो रहा है, मैं आपको क्लियर यहाँ पे करवा रहा हूँ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। IRDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये याद होनी चाहिए आपको। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। MFI की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। क्लियर। तो जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि IRDAI। और मैंने IRDAI की फुल फॉर्म आपको क्लियर करवा दी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियन पुस्टला वेंकट सिंधु को 2 साल के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। दोस्तों आजकल आप ऐड भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका सही आंसर होगा। जल्दी से सोचिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रुपे कार्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस में हो सकता है कि रुपे कार्ड के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे साइन किया गया है। सो आपने याद रखना है सिंधु को। ठीक है, रुपे कार्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर। द नेक्स्ट इज डिजी व्यापारी सफल व्यापारी योजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ संबंध किया है। ऑप्शंस आपके सामने। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा HDFC, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है और गैर मेट्रो शहरों और कस्बों के उपयोगकर्ताओं के लिए एक सह ब्रांडेड फ्यूल कार्ड लॉन्च किया जो रुपे और वीज़ा दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ICICI बैंक। ये याद रखना है आपने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपने याद करके जाने हैं। ठीक है, जितने भी एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे हुए, कब हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जल्दी से सोचिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है 1777। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर। द नेक्स्ट इज पहला पूर्णतया भारतीय संयुक्त स्टॉक ऑफ बैंक अवध वाणिज्यिक बैंक था जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। जल्दी से सोचिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से फैज़ाबाद। अगर आपने सोचा तो वेल डन। दोस्तों अब आपने क्या करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है। और किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ से टीम की जानकारी, इस एग्ज़ाम की जानकारी आपको यहाँ इस नंबर पर टेक्स्ट करने पर ही मिलेगी।
तो दोस्तों जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।